क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेकर काम करते हुए लोग तो आपने कहीं देखे होंगे, लेकिन क्रांतिकारियों के जीवन को अपने जीवन में पूरी तरह उतारने वाले शख्स कम ही मिलेंगे। हम बात कर रहे हैं इंदौर के एक ऐसे शख्स की जिसने अपने नाम के साथ ही इनकलाब को जोड़ लिया है। अपने सरनेम की जगह यह इनकलाब लगाते हैं और क्रांतिकारियों से इतने प्रेरित हैं कि अपने घरों में इन्होंने हर क्रांतिकारी जो जहाँ पर शहीद हुआ है वहाँ से मिट्टी लेकर आए हैं और अपने घरों में उसे संग्रहित करके रखी है, ताकि लोग यहाँ आएँ और उसे देख भी सकें और इससे प्रेरणा भी ले सकें। हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर के राहुल इनकलाब, जो कि क्रांतिकारियों से प्रेरित हैं, और आज हम उन्हीं से एक बातचीत करने वाले हैं कि क्रांतिकारियों के जीवन को लेकर उन्हें इतनी प्रेरणा कहाँ से मिली। राहुल जी, आपने अपने नाम में इनकलाब लगा रखा है, इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली और किस तरह से आपने फिर अपने नाम में परिवर्तन लाने की कोशिश की? सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि भगत सिंह से मेरे को प्रेरणा मिली। सरदार भगत सिंह अपने नाम के सामने सरनेम नहीं लगाते थे। सुखदेव है, राजगुरु है, कई क्रांतिकारी हैं जिन्होंने अपने नाम के साथ अपना सरनेम नहीं लगाया। सरनेम मतलब एक अपनी जाति को प्रदर्शित करने का एक माध्यम होता है। तो जातिवाद से ऊपर परे हट के उस सोच को एक अलग हटा के मैंने सोचा कि अपने नाम के साथ कुछ अलग लिखा जाए, तो इसलिए इनकलाब मैंने रखाया। आपने भगत सिंह के एक जेल नोट्स पर किताब भी लिखी है, जो कि काफ़ी चर्चाओं में भी रही, पूरे देश भर में वह चली भी। क्या था उस पूरी किताब में और उसे लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? उसे लिखने की प्रेरणा भगत सिंह के परिवार से मिली, और वो संकलन है। भगत सिंह जब जेल में थे और जब उन्होंने अनशन किया, तो अनशन में जीत के बाद उन्हें ये एक डायरी मिली जो उसने वो नोट करते थे। तो वो पूरा एक संग्रह था, उसको हमने हिंदी में अनुवादित किया और उसको लोगों के बीच लाए। उसके 2 एडिशन आए और अच्छा लोगों ने रिस्पांस दिया, तो 5000 के करीब वो किताबें हमारे बीच लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट हुई। तो हमारा मकसद था, भगत सिंह भी इसी तरह से काम करते थे, तो उसी तरह से उसको प्रेरणा लेकर हमने इसको आगे बढ़ाया। जेल नोट्स की यदि बात की जाए तो क्या लिखा करते थे वे जेल नोट्स में? कुछ ऐसे एक दो नोट्स जिसमें जो बातें आपको याद हों उनकी? हाँ, वो एक उनने एक बात लिखी थी, कुर्रे खाक है गर्दिश में तपिश से मेरी, मैं मजनू की जिंदा में भी आज़ाद रहा, अगर मैं जिंदा हूँ तो आज़ाद हूँ। तो ये बात भगत सिंह अपनी जेल डायरी में लिखते हैं। वो अपनी जेल डायरी में अन्य लोगों, बर्नाड शाह की बातें लिखते हैं, वीर सावरकर के बारे में। हिंदू पत्साई के अंदर सावरकर क्या लिखते थे और भगत सिंह ने उससे क्या प्रेरणा ली, वो उन्होंने उसके अंदर मेंशन किया है। उन्होंने शेक्सपियर के बारे में, उन्होंने शेक्सपियर की क्या सोच थी, वो अपनी उस जेल डायरी के अंदर उन्होंने नोट किया। तो हर व्यक्ति की अच्छी बातें वो नोट कर लेते थे, तो इस तरह की बातें लिखते थे। आपके घर में भी हमने देखा कि कई शहीद जो हैं, जो जहाँ पर शहीद हुए हैं, वहाँ की मिट्टियाँ आप लेकर आए हैं। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और अब तक कितनी ऐसे शहीदों की जो मिट्टी है लगी हुई, वो यहाँ पर आपने एकत्रित कर ली है? हाँ, इसकी प्रेरणा भी जलियांवाला बाग में जब भगत सिंह 2 दिन बाद जाते हैं और वहाँ से मिट्टी लेके आते हैं, तो उस मिट्टी से जुड़ने वाली बात है कि हम मिट्टी से जुड़े हुए होते हैं। तो मिट्टी की प्रेरणा वहाँ से मिली कि भगत सिंह जिस तरह से मिट्टी लेके आए, उससे उन्होंने प्रेरणा ली। तो मैं भी जब उन जगहों पे जाता हूँ, अभी तक मैं 50 से 60 शहीद परिवारों के या तो घर या उनकी शहादत स्थली या शौर्य स्थली, वहाँ से मैं इकट्ठी करता हूँ, जाता हूँ और वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी एक मुट्ठी लेके आ जाता हूँ, जिससे प्रेरणा मिलती है कि किस तरह से उन्होंने बलिदान दिया था। तो जो भगत सिंह को प्रेरणा मिली, वही उसी तरह की प्रेरणा मुझे मिली। क्या और किसी भी क्रांतिकारी के जीवन को लेकर आपने कुछ संकलित करना शुरू किया है, कुछ दस्तावेज निकालना शुरू किए हैं? हाँ, अभी सुखदेव के ऊपर मैंने अभी उनका जन्मदिन था 15 मई को, जब उनके ऊपर सुखदेव के बारे में अनछुए पहलू हम लेके आए, शहीद सुखदेव द ब्लेजर के नाम से। इसके बाद हम भगत सिंह के ऊपर एक किताब लेके आ रहे हैं, क्रांति की धरोहर। इसके बाद हमारा तीसरा संस्करण आना है, महिला वीरांगना जिन्होंने बलिदान दिया इस देश की आज़ादी के लिए। तो इस पर हमारा भी लगातार काम जारी है। ये सारे दस्तावेज आप कहाँ से एकत्रित कर रहे हैं, जो अलग अलग दस्तावेज है? कुछ चुनौतियाँ तो मिली होगी, क्योंकि काफ़ी पुरानी बातें हो चुकी हैं। क्रांतिकारियों का जो समय था वो काफ़ी पुराना है, अंग्रेज़ों के समय का पूरा मामला था। तो उनसे जुड़े हुए दस्तावेज किस प्रकार से मिल रहे हैं? हाँ, जैसे कुछ तो हमें अभिलेखागार से मदद मिल जाती, कुछ हमारे फिर लोकल जो वहाँ के साथी होते हैं उनके माध्यम से, कुछ किताबों के माध्यम से जानकारी मिल जाती है। फिर उस शहर जाते हैं, उस क्रांतिकारी के घर से हमें कुछ बातें मिलती है। तो अन्य अन्य माध्यमों से हमको ये जगह मिल जाती है और जानकारियाँ किताबों से मिल ही जाती है। और चुनौतियाँ तो बहुत होती है, क्योंकि आज की तारीख में ट्रांसपोर्ट इतना वो हो गया है कि, और मगर कंप्यूटर का ज़माना आ गया, तो कई जगह आसान भी काम हो जाते हैं। तो चुनौतियाँ भी हैं और आसान भी हैं। युवाओं को लेकर क्या कहेंगे? लगातार युवा जो हैं, आज के समय में भारत जो है सबसे युवा देश माना जा रहा है, लेकिन युवा जो हैं वो
देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही दिखाते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो युवाओं को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें देशभक्ति यदि लगानी है तो किस तरह से वो सही जगह देशभक्ति को लगा सकते हैं? इसके लिए मतलब 3 क्रांतिकारियों से हम प्रेरणा ले सकते हैं। हम सरदार भगत सिंह से सबसे पहले प्रेरणा ले सकते हैं। जब 23 मार्च को शाम को 7 बजे उनके पास जेलर आया और उन्होंने कहा कि चलिए सरदार आपका वक्त हो गया, तो वो कहते हैं कि रुकिए 2 मिनट, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। तो किताब पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते पन्ना मोड़ते हैं और पन्ना फिर किताब ऊपर उठा के बोलते अब चलिए। तो सोचिए जो व्यक्ति फांसी पे चढ़ने वाला है, 1 घंटे बाद उसे फांसी होने वाली, उसके बाद भी वो पढ़ रहा है। तो पढ़ना व्यक्ति के जीवन में क्यों जरूरी है? 23 साल 5 महीने 26 दिन के नौजवान से मिलता है। फिर स्वास्थ्य का ख्याल रखने की प्रेरणा राजन लाहिड़ी से मिलती है, जो काकोरी रिएक्शन के क्रांतिकारी थे, गोंडा जेल में उनको फांसी हुई थी। तो फांसी के पहले उनके पास आता है जेलर और कहता है कि आपने आज फिर तैयार हो गए वर्जिश करके। तो उन्होंने कहा कि मैं तैयार होकर ही वापस जाना चाहता हूँ, अगर आज मैं फांसी पर चढ़ूंगा तो मैं ऐसे ही तैयार होकर निकलूंगा। तो ये प्रेरणा उनसे मिलती है कि हमें स्वास्थ्य का ख्याल रखना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ना, किताबें हमें अक्सर अच्छी बातें सिखाती है, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्रांतिकारियों से जुड़ी हुई बातों का अगर जीवन में उतारा जाए तो कहीं ना कहीं हम समाज का भी भला करेंगे और इसके लिए देश में भी हम कुछ करके दिखा सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह खबर पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।